नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नितेश सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिता की संपत्ति में बेटी का क्या अधिकार है। क्या एक पिता अपनी बेटी को अपनी संपत्ति में हिस्सा देने से मना कर सकता है? अगर मना कर सकता है तो कब मना कर सकता है, किन परिस्थितियों में मना कर सकता है? अगर नहीं मना कर सकता है तो कब नहीं मना कर सकता है? अगर आप ही सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति दो तरह की होती है। एक तो होती है पैतृक संपत्ति, जो कि व्यक्ति को अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। दूसरी होती है निजी संपत्ति, जो कि व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से खरीदता है, अर्जित करता है। अगर पैतृक संपत्ति को कानूनी भाषा में समझें तो वो संपत्ति जो कि पिछली 4 पीढ़ियों से पुरुषों को विरासत में मिलती हुई चली आई है और इस दौरान उस संपत्ति का कोई बंटवारा भी ना हुआ हो, तो इस तरह की संपत्ति में चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उन दोनों का जन्म से बराबर का अधिकार होता है। और इस तरह की संपत्ति को पिता किसी के नाम से वसीयत भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि पिता पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा लेने से मना नहीं कर सकता। यानी अगर बेटी चाहे तो अपनी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर ही हिस्सा पा सकती है। ये तो हो गई पैतृक संपत्ति की बात। अब बात करते हैं, अगर पिता की खुद की खरीदी कोई संपत्ति है या पिता की कोई निजी संपत्ति है तो क्या होगा। अगर पिता अपनी कमाई से कोई चल या अचल संपत्ति खरीदता है या बनाता है तो ऐसे मामले में पिता के पास अपनी संपत्ति को किसी को भेंट देने या उपहार देने या किसी को गिफ्ट देने का अधिकार होता है। ऐसे में बेटी किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं कर सकती। पिता जिसे चाहे उसे अपनी संपत्ति दे सकता है और उस संपत्ति की वसीयत भी कर सकता है। पिता अपनी कमाई हुई संपत्ति किसे देना चाहता है या किसे देना नहीं चाहता है, ये पूरी तरह से पिता पर ही निर्भर करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत किए ही हो जाती है तो उनकी कमाई जो भी संपत्ति है या उनकी जो भी निजी संपत्ति है उसका क्या होगा, वो किसे मिलेगी? तो अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत किए ही हो जाती है तो एक बेटे का या एक बेटी का अपनी पिता की कमाई हुई संपत्ति में वारिस के रूप में पहला अधिकार होता है। यानी ऐसी स्थिति में बेटी अपने पिता की निजी संपत्ति में भी हिस्सा पाने का अधिकार रखती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि पैतृक संपत्ति तभी तक पैतृक संपत्ति होती है जब तक उस संपत्ति का बंटवारा ना हुआ हो। लेकिन एक बार जब उस संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो जिस भी व्यक्ति के हिस्से में जो भी संपत्ति आती है वो उस व्यक्ति की निजी संपत्ति मानी जाती है। तो आज के विषय का निष्कर्ष ये निकला कि बेटी अपनी पैतृक संपत्ति में तो हिस्सा पाने का अधिकार रखती है, लेकिन अपने पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति में यानी पिता की निजी संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार नहीं रखती है। बेटी 2 ही सूरतों में अपने पिता की निजी संपत्ति में हिस्सा पा सकती है। एक तो तब जब पिता भेंट स्वरूप कोई संपत्ति अपनी बेटी को दे देता है तब। दूसरा तब जब पिता की मृत्यु बिना वसीयत किए ही हो जाती है तो बेटी अपने पिता की निजी संपत्ति में हिस्सा पा सकती है। तो आशा करता हूँ आज का विषय आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको इस विषय से संबंधित कोई डाउट है, कोई संदेह है या आप कानून से रिलेटेड किसी और विषय पर हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप सीधे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं एडवोकेट नितेश सिंह मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नॉलेज वीडियो में। तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद।